अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर सीरीज़ आपको पता है हमने स्टार्ट की हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो हमने जैसा कि आप जो जानते हैं कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसका लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल जो है वो सारा जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया है और बड़े अच्छे तरीके से हमने जो है वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपने वो सारे लेक्चर्स पिछले जो प्रीवियस वो तैयार कर लिए होंगे और आज से जो है वो आगे नेक्स्ट हमारा जो था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला पोर्शन वो एंड हो गया है और आज से जो हमारा न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है और जिसका नाम है हमारे पास जो है ना वो हमने देखना है कि सीड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो है वो हमारा आज का टॉपिक है कि हमने इसके अंदर देखना है कि हमने ये देखना है कि जी जो हमारे पास सीड है उस सीड के अंदर क्या कुछ है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह से ग्रो करता है। ग्रोथ जो है वो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि उसके अंदर क्या कुछ है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के हम उसकी तरफ मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी और उनमें से कुछ चीज़ें ये हैं हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास ज़ाइगोट होता है, जो क्या चीज़ होती है हमारे पास ज़ाइगोट होता है, ज़ाइगोट। और वो ज़ाइगोट जो था आपको पता था कि जब स्पर्म आया था स्पर्म ओवरी के अंदर तो उधर ज़ाइगोट था। ज़ाइगोट जो था वो डिप्लॉयड था, वो बना था फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट के नतीजे में। अब क्या है, ज़ाइगोट बन चुका है, उस ज़ाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, यानी एम्ब्रियो का मतलब है जो मीन्स के जो नया जानदार डेवलप होना है वो बनेगा। और ओव्यूल भी आपको होता है ओवरी के अंदर ही मौजूद होते हैं, ये हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले से। अगर आपने वो नहीं देखी पिछली तो आप जो प्रीवियस लेक्चर को देख लें, उसके अंदर आपको ओव्यूल वगैरह के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओव्यूल जो है वो डेवलप करता है और ओव्यूल से बनते हैं सीड्स। ठीक है, ओव्यूल जो है ओव्यूल से बनते हैं सीड और ओवरी रह गई। ओवरी जो कि आपने पढ़ा था वो हमने बनाया था ब्लैक कलर का स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वो सारा बड़ा स्ट्रक्चर, वो जो ओवरी होती है उससे बनता है फ्रूट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं। वो पूछते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर से, मीन्स के वो पूछेगा आपसे कि ओवरी जो है वो किस स्ट्रक्चर में डेवलप करती है, यानी कि उससे क्या चीज़ बनती है। तो आपने उसके जो ऑप्शंस में आएगा आपने लगाना है कि ओवरी जो है वो डेवलप करती है फ्रूट में। ठीक है, इसी तरह अगर वो ओव्यूल का पूछ लेता है कि इन विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ओव्यूल डेवलप, तो आपने बताना है कि ओव्यूल जो है वो डेवलप करता है सीड के अंदर। इसी तरह अगर ज़ाइगोट का पूछा तो आपने उसके बारे में भी जो है वो बताना होता है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास नेक्स्ट हम मूव करते हैं और हमारे पास आ जाते हैं कुछ बेसिक पार्ट्स हैं सीड के। जो हमारे पास एक सीड होता है डेवलप कर चुका है, उस सीड के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। वो बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं, उनमें एक हमारे पास एम्ब्रियो होता है जो कि सीड के अंदर है, जिसने फिर डेवलप करना और उससे शूट वगैरह बनेगी। और इसी तरह फिर उसके अंदर आपको पता है एंडोस्पर्म टिश्यू होता है। एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो आपको पता है स्टोर फूड के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। और ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ये 3N होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये बना किस तरह था, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास थर्ड आ जाती है, वो है सीड कोट। ठीक है, सीड कोट का मतलब है कि सीड के ऊपर जो ऊपर वाली एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसको हम सीड कोट का नाम देते हैं। तो ये हमने 3 बेसिक पार्ट्स हैं और अब हम जो है वो इनको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सीड कोट। ठीक है, सीड कोट आपको पता है इसका दूसरा नाम जो है वो टेस्टा भी होता है, इसको टेस्टा भी कहते हैं सीड कोट को। और ये सीड कोट 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या मीन्स के या बहुत सख्त होगा या वो जो है वो नरम भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ये डिपेंड करता है कि आप किस सीड की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कोकोनट की तो आपको पता है जो कोकोनट है, नारियल है, उसके अंदर जो सीड कोट होता है, ऊपर वाली कवरिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, हार्ड होती है। उसको तोड़ने के लिए आपको किसी सॉलिड चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास सीड कोट जो है वो क्या होगा, उसका हार्ड होगा। और इसी तरह जो थिन है, यानी पीनट की बात कर रहे हैं तो पीनट के अंदर जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रीक होती है ऊपर वाली कवरिंग, और इस वजह से जो है वो हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो पीनट के अंदर जो सीड कोट जो है वो क्या होता है, थिन होता है। तो इस तरह से हमने देखा है कि सीड कोट की 2 टाइप्स है, थिन भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। और इस तरह से अगर हम बात करें कि फंक्शंस क्या हैं इस सीड कोट के, सीड कोट जो ऊपर एक्सटर्नल कवरिंग होती है सीड की, उसके बेनिफिट क्या हैं, तो बेनिफिट हमें पता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंजरी से बचाता है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो क्या है उसके प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है। आप आलमंड की बात कर लें, बादाम जो होता है उसके अंदर भी
आपको पता है ऊपर वाला सीड कोट होता है, और वो सीड कोट जो है वो काफ़ी क्या होता है, हार्ड होता है, और इसी वजह से वो जो अंदर जो सीड होता है उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो ये सारा कुछ हमने इसके अंदर देख लिया। अब इससे आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं और इसकी मज़ीद डिटेल को डिस्कस करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये आपके पास जो है, ये सामने आपके एक डायग्राम ड्रा की हुई है। इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये वाली, ये सीड की एनाटॉमी है। इसके अंदर सीड का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करना है। इसके अंदर आपको सबसे पहले जो है वो एक्सटर्नल आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं टेस्टा का नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेस्टा जो है वो सबसे एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, और टेस्टा के बाद जो वो नीचे जो है वो क्या आ जाती है, सेकंड नंबर पे वो टैगमैन आ जाती है। ये दोनों ना एक्सटर्नल लेयर्स ही हैं, और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, सीड कोट बनाती हैं, ठीक है। सीड कोट बन गया। अब इस सीड कोट के बाद आपको ये इधर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये भी सीड के अंदर ही मौजूद होता है। इसे हम कहते हैं, इसको ऊपर वाला पार्ट जो है इसे प्लूम्यूल कहते हैं, प्लूम्यूल, और नीचे वाला पार्ट जो है वो उसे रेडिकल कहते हैं। जो रेडिकल है, ये जो नीचे वाला पार्ट है सीड के अंदर, ये वाला रेडिकल का, इससे क्या बनेगी, नीचे को डेवलप करेंगी रूट्स। इधर से क्या डेवलप कर जाएंगी, इधर से डेवलप करेंगी रूट्स, डेवलप कर जाएंगी, ठीक है। तो रूट्स डेवलप करेंगे किधर से, रेडिकल से। लेकिन वो जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल इससे क्या डेवलप करेगा, प्लूम्यूल से डेवलप करेगी, ऊपर को डेवलप करेगी, क्या चीज़ डेवलप करेगी, इधर से ऊपर शूट्स डेवलप कर जाएंगी, ठीक है। तो इधर से क्या डेवलप करेगी, शूट डेवलप करेगी। कब, जब हम इसको ज़मीन के अंदर बो देंगे, जब हम इसको ज़मीन के अंदर रखेंगे, तो इस तरह से जो है वो क्या होगी, इसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया, तो आपको इसका भी पता चल गया। अब इसके अलावा आपको ये एक माइक्रो पाइल का लफ्ज़ नज़र आ रहा है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत स्मॉल, पाइल का मतलब एक सुराख है। ये एक ओपनिंग है थ्रू विच पोलन ट्यूब इंटर। ये जो माइक्रो पाइल है, ये वाली जगह जो है, ये वही जगह है जिधर से क्या किया था, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो ऊपर से जो आई थी ट्यूब, न्यूक्लियस ने जो पोलन ट्यूब बनाई थी, वो इधर से आके क्या की थी, इंटर की थी माइक्रो पाइल वाले स्ट्रक्चर के थ्रू। ये वो वाला निशान है, ये वो वाली जगह है जिधर से क्या करती है, माइक्रो जो है वो पोलन ट्यूब इंटर करती है। इसी तरह से आपको एक और नज़र आ रहा हाइलम है। हाइलम एक स्केयर होता है, ऊपर सीड के अंदर एक निशान होता है। ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है टू ओवरी वाल। ये वो वाली जगह है जिधर सीड, आपको पता है सीड ओवरी के अंदर होता है ना, ओवरी के अंदर सीड बन रहा है, तो सीड ओवरी की दीवार के साथ अटैच भी तो होता है ना। मीन्स कि ये देखें जाता है कि ये ओवरी की दीवार है, तो ये सीड है, ये उसके साथ अटैच होना है उसने, ठीक है। सीड ने क्या करना है, ओवरी की दीवार के साथ अटैच होना है उसके अंदर। तो वो जो अटैचमेंट वाली जगह है वो क्या है, वो हाइलम है, ठीक है। तो ये हाइलम वो जगह है जिधर ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी की दीवार है, ओवरी की दीवार के साथ क्या हो रहा है, सीड अटैच हो रहा है, तो उसको हम हाइलम का नाम देते हैं। कोटिलेडन का आपको पता है कि 2 कोटिलेडन होते हैं, मतलब 2 साइडें होती हैं सीड की, उसको हम कोटिलेडन का नाम देते हैं। तो ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया डिटेल के अंदर। उसके बाद कुछ आगे नेक्स्ट चीज़ें हैं, ये दोबारा से मैंने एक डायग्राम ड्रा की, इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हमने इसमें जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आपको इधर ना एक नज़र आ रहा है लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है इधर, ये वाला, जिसका नाम है हाइपोकोटाइल। क्या लफ्ज़ है, हाइपोकोटाइल, और एक लफ्ज़ है एपिकोटाइल। ये दोनों लफ्ज़ अब हमने अंडरस्टैंड करने इस डायग्राम के अंदर, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, ठीक है। रेडिकल के ऊपर वाली जो ऊपर वाला रीजन होता है जिसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल जो है ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेम होती है, मतलब एम्ब्रियो के अंदर ही एक पार्ट है हाइपोकोटाइल, और ये नीचे को मूव करता है, यानी कि रेडिकल के साथ ही ये क्या करता है, नीचे मूव करता है और रूट्स बना देता है। और ये कोई और कोई चीज़ नहीं है, ये भी रेडिकल के साथ ही एक थोड़ी सी एक पार्ट है, एक पोर्शन है जिसे हाइपोकोटाइल का नाम देते हैं। हाइपो का मतलब होता है ये जो है वो नीचे को मूव करता है, ठीक है, और इधर से रूट्स की तरफ यानी टुवर्ड द ग्रेविटी मूव करेगा और क्या बना देगा, रूट बना देगा। और एपिकोटाइल जो है ये ऊपर वाली साइड पे होती है, अपर वाली साइड का रीजन है ये वाला, ठीक है, और प्लूम्यूल वाली साइड पे होता है ये वाला। और एपिकोटाइल जो है ये डेवलप करेगा ऊपर को, और ऊपर को डेवलप करके ये क्या बना देगा, एम्ब्रियोनिक स्टेम बना देगा, यानी कि जो ऊपर को आ जाएगी, ठीक है, यानी आउटसाइड द जो अर्थ है, अर्थ सरफेस, उसको उससे क्या आ जाएगी, बाहर निकल आएगी। तो इस तरह से हमने स्टडी किया कि किस तरह से एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, जो हाइपोकोटाइल नीचे को मूव करता है, रेडिकल के साथ ही नीचे जाता है और रूट्स बना देता है, और एपिकोटाइल जो है ये प्लूम्यूल के साथ ही ऊपर मूव करता है, ये वाला रीजन भी, और क्या बना देता है, शूट बना देता है। तो इस तरह से हमने पूरा इस टॉपिक को डिस्कस
डिस्कस किया डिटेल के अंदर। और इसके साथ ही एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि आपको पता है कि इसके अंदर सीड जो है, इसके अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू भी होता है। तो एंडोस्पर्म टिश्यू का काम क्या है, वो जो स्टोर फूड होती है ना, जो डेवलप, आपको पता है सीड के अंदर एम्ब्रियो है, आपने जब सीड को लगाना है तो वो सीड आप देखते हैं 2-4 दिन के बाद, जो आप पानी वगैरह देने के बाद, आप वो सीड में से एक शूट निकल आती है, यानी सीड उगना शुरू कर देता है। वो जो उगना है उसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन, ठीक है। वो जो सीड जर्मिनेशन हो रही है वो क्या हो रहा है, असल में वो जो सीड के अंदर एम्ब्रियो था वो क्या हो गया, डेवलप कर गया और ऊपर को आ गया, और नीचे से उससे जो है जड़ें निकल गई हैं, रूट्स निकल गई हैं। अब उसके अंदर स्टोर फूड भी तो होनी चाहिए ना सीड के अंदर, जिसको यूज़ करके एम्ब्रियो ने क्या करना है, ऊपर को आना है, ग्रो करना है, पूरी ज़मीन की क्रस्ट है उसको फाड़ के उसने बाहर आना है। तो वो जो स्टोर फूड होती है वो आपको पता है सीड के अंदर ही होती है, और किस शक्ल में होती है, वो एंडोस्पर्म जो टिश्यू होता है, एंडोस्पर्म टिश्यू जिसे हम 3N कहते हैं, वही क्या है, एज अ स्टोर फूड के तौर पर बिहेव करता है। और उसी स्टोर फूड को यूज़ करते हुए सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है, और वो ज़मीन से बाहर निकल आता है। तो इस तरह से हमने जो आज का टॉपिक अपना ख़त्म किया, और ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी, तो इसके अंदर जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मींस के सीड कोड के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह से वो आपको हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। इसी तरह से वो आपसे जो है वो क्या कर सकते हैं, वो मींस के आपको प्लोम्यूल और रेडिकल के बारे में पूछ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं इसमें, और ओवरऑल ये टोटल जो है वो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो इस तरह से हमने इसको ख़त्म किया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो इसी तरह पिछली वीडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पांस जा रहा है आपकी तरफ से। तो इसी तरह हम जो है वो सपोर्ट करते रहे, और इसके साथ ही जो है वो कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं मैट्रिक के वो भी, और इसके साथ जो FSC के वो भी इंशाल्लाह जल्दी जल्द अपलोड किए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इधर तक ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।